नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे देश में अंजना ओम कश्यप के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। वो बयान आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अपने एक शो में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता दिया। दोस्तों, मैं इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शिक्षक चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो या अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा हो, शिक्षक शिक्षक होता है। चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, उसके गोद में प्रलय और सृजन दोनों पलता है। दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि अंजना ओम कश्यप के इस विचार का विरोध होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े मीडिया संस्थान में और देश के एक जाने माने पत्रकार के द्वारा ऐसी बयानबाजी कहीं से भी शोभा नहीं देती। एक धारा और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग शिक्षकों को बांट करके भी बता रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने केवल यूट्यूब चैनल के शिक्षकों को ऐसा कहा। क्लासरूम या अन्य स्कूल या बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, वो उनके उस बयान से उनका वास्ता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शिक्षकों को नहीं बांट सकते। शिक्षक शिक्षक होता है, चाहे वो जिस रूप में काम कर रहा हो। मैं शिक्षकों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि अंजना ओम कश्यप के इस बयान के बहाने हम सभी लोगों को भी विचार करना चाहिए। चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, शिक्षकों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। शिक्षक उस दौर में भी रहा है, उस दौर को भी शिक्षकों ने देखा है कि जब घर की बेटे की शादी कहाँ तय होगी और बारात आने पर क्या भोजन बनेगा, ये शिक्षक ही निर्धारित करता था। शिक्षक के द्वारा घर के हर बड़े छोटे झगड़ों को सुलझा दिया जाता था और उसकी कही गई बात को परिवार के सभी सदस्य मानते भी थे। लेकिन आज का एक दौर ऐसा भी आया है कि कहीं न कहीं जो व्यवसायीकरण हुआ है शिक्षा का, उसमें शिक्षकों का जो सम्मान है वो गिरा है। और निश्चित तौर पे आज आप देख भी रहे होंगे कि जो शिक्षक कभी बेटे बेटियों की शादी तय करता था, आज उसी शिक्षक को बेटे बेटियों की शादी में नहीं बुलाया जा रहा है। ये भी दृष्टांत हम सभी लोगों के सामने है। तो एक अपील मैं आप सभी लोगों से भी करूंगा कि आप आत्ममूल्यांकन करिए कि वो कौन से कारण है जिससे हम सभी शिक्षकों का मान सम्मान कहीं न कहीं घट रहा है। दोस्तों, आप ये देख भी रहे होंगे कि अंजना ओम कश्यप का सबसे ज़्यादा विरोध शिक्षक कर रहे हैं, जबकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षक से ज़्यादा इसका विरोध समाज के द्वारा होना चाहिए था। आप ध्यान से देखिए, क्या किसी बड़े व्यापारी ने, क्या किसी बड़े नेता ने या फिर कोई और बड़े चेहरे ने अंजना ओम कश्यप के विचार का विरोध किया? शायद मैं तो नहीं देख पाया, नहीं किया। इस पे कहीं न कहीं ये एक बड़ा संकेत है हम सभी शिक्षकों के लिए भी कि हम ठीक है अपना बचाव कर रहे हैं, हम अपना जो है मान सम्मान गा रहे हैं, हम इस बात को बता रहे हैं कि नहीं, हम जो है समाज के निर्माण करता है, देश के भविष्य को बना रहे हैं। लेकिन जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, वो समाज इस बयान के विरोध में जितना मुखर होकर के आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये दर्शाता है कि समय के साथ साथ शिक्षकों ने भी अपनी भूमिका के साथ पूरा इंसाफ नहीं किया है। शायद यही कारण है कि वर्तमान में आपका जो मान सम्मान है वो कम हुआ है। और निश्चित तौर पे मैं एक बार पुनः अंजना ओम कश्यप के विचारों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षकों से भी अपील करता हूँ कि आप भी आत्ममूल्यांकन करिए। यदि आपका मान सम्मान समय के साथ कम हो रहा है तो कौन से कारण है और क्या उपाय किए जाएं कि एक बार पुनः हम सभी लोग अपने उसी पुराने स्वर्णिम मान सम्मान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।